हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे होटल्स में मील प्लान्स यानी खाने के प्लान्स के बारे में, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस टॉपिक को समझना हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो ट्रैवल करता है या होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। एज ए ट्रैवल एजेंट भी आपको ये मील प्लान समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई गेस्ट आपको अप्रोच करता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर घूमने जाना है, तो आप ये जो उसे सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन-सा मील प्लान बहुत ज़रूरी है या कौन-सा मील प्लान आपके लिए ठीक रहेगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मील प्लान होता क्या है? जब कोई गेस्ट होटल में ठहरता है, तो वो सिर्फ़ कमरे का किराया ही नहीं देता, उसमें खाने की व्यवस्था भी शामिल होती है। मील प्लान ये तय करता है कि कितने गेस्ट हैं और कौन-कौन से खाने गेस्ट को कब-कब दिए जाएँगे। यह होटल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, गेस्ट एक्सपीरियंस और सेवा की क्वालिटी से भी जुड़ा होता है। एज़ ए टूरिज़्म एक्सपर्ट जब आप फील्ड में जाएँगे, फील्ड इंडस्ट्री में जाएँगे, टूरिज़्म इंडस्ट्री में जाएँगे, तो जब आप गेस्ट के हिसाब से पैकेज डिज़ाइन करेंगे, तो आपको ये सब ध्यान रखना होता है कि कौन-सा मील प्लान कौन से गेस्ट को कब देना है। तो आइए अब हम समझते हैं मील प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो मील प्लान है वो 4 प्रकार के हैं। यूरोपियन मील प्लान, कॉन्टिनेंटल मील प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान और अमेरिकन प्लान। जो अमेरिकन प्लान है उसमें हर तरह का मील इंक्लूड होता है। हर तरह का मील इंक्लूड होने का मतलब है कि आपको तीनों मील मिलेगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसी को फिर बाद में मॉडिफाई किया गया जिसका नाम पड़ा मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। इसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा जो कि फिक्स है। उसके साथ आपको कोई एक तरह का खाना मिलेगा, मतलब या तो आप लंच कर लीजिए या आप डिनर कर लीजिए। मोस्टली मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में जो गेस्ट होते हैं वो डिनर करना प्रेफर करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जब गेस्ट साइट सीइंग के लिए बाहर जाएगा, तो उसके लिए दिन को ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो वापस होटल आकर अपनी मील ले। क्योंकि अगर वो साइट सीइंग के लिए जा रहा है, फिर मील लेने के लिए आ रहा है, तो उसका आधा समय वेस्ट हो रहा है। और जब उसका समय वेस्ट हो रहा है, तो साइट सीइंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उस टूर का मज़ा पूरे तरीके से नहीं ले पाएगा। तो मोस्ट जो गेस्ट होते हैं, वो इसमें डिनर इंक्लूड करते हैं, ताकि उनके पास साइट सीइंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। उसके बाद कॉन्टिनेंटल मील प्लान, इसमें सिर्फ़ आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा और उसके बाद ना आपको लंच मिलेगा, ना आपको डिनर मिलेगा। ये आप अपने ओन एक्सपेंसेस पे कहीं बाहर कर सकते हैं। मैक्सिमम गेस्ट ये भी प्रेफ़र करते हैं कि किसी होटल में गए, उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, उसके बाद वो वहाँ की लोकल कुज़ीन को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जैसे आप राजस्थान चले जाइए, सुबह आप ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, उसके बाद आप लंच में बाहर जहाँ पे भी आप साइट सीइंग पे गए हैं, वहाँ पे आप मील ले सकते हैं। वहाँ की लोकल कुज़ीन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मील प्लान हैं। इसके बाद बचता है यूरोपियन प्लान। यूरोपियन जो प्लान है, इसमें आपको कोई भी मील नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ़ आपको रूम ही रूम मिलेगा, ठीक है? हमने चारों तरह के मील प्लान समझ लिए। अब ये समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी डेस्टिनेशन पर विज़िट करने के लिए जाएँ, तो हम उनमें से कौन-सा मील प्लान लें और कौन-कौन से फैक्टर हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो पहला है ट्रैवल स्टाइल। मान लीजिए अगर आप फूडी हो, तो आप उसमें सिर्फ़ रूम ले सकते हैं और तीनों टाइम का जो मील है, वो आप बाहर कर सकते हैं। वहाँ की लोकल कुज़ीन को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, ठीक है? किसी स्टॉल पे चले जाते हैं, उसका ब्लॉग बना लेते हैं कि यहाँ पर ये फ़ेमस है, फिर उसके बाद किसी होटल में चले गए। तो उस तरीके से आपका जो मील प्लान है, उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप बच्चों के साथ विज़िट कर रहे हैं और आप ज़्यादा विज़िट डेस्टिनेशन पे नहीं कर सकते हैं, तो आप एमएपी प्लान भी ले सकते हैं। मतलब आपको ब्रेकफ़ास्ट और डिनर वहाँ पे चाहिए होटल में,
और उसके बाद जो लंच है वो आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर आपका रहेगा बजट का, कि आपके पैकेज का बजट क्या है। मान लीजिए आप होटल में मील प्लान ले रहे हैं तो वो हमेशा ही कॉस्टली रहता है, ठीक है। अगर आप ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और उसके बाद का लंच है वो आप बाहर कर लेते हैं ड्यूरिंग द साइट सीन, तो हो सकता है वो आपकी पैकेज की कॉस्ट को कम करते हैं। तो बजट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। फिर डेस्टिनेशन, कि आप कैसे डेस्टिनेशन पर विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की कुजीन्स हैं, या होटल हमारी साइट सीन से कितना दूर है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी हम कहीं ट्रैवल पे जाएं, तो हमें कौन सा मील प्लान रखते हैं। तो जब भी आप अगली बार ट्रैवल करें तो इन फैक्टर्स को ध्यान पे रखें और उसी हिसाब से अपना मील प्लान चूज़ करें। आपको ये मील प्लान अब समझ आ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करें तो इन मील प्लान्स को ध्यान में रखें और इसी तरह से अपना पैकेज डिज़ाइन कराएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।